हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुनीत जोशी, आपका दोस्त एंड होस्ट, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, दिन गुरुवार का है, तारीख 20 जनवरी 2021। ठंडा आज थोड़ा सा कम है। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेके आया हूं, जो कि एक अमूमन पिग फार्मर के मन के अंदर बात चलती है हमेशा से, और जो भी नया पिग फार्म शुरू करना चाहता है उसके मन में ये बात चलती है। तो टॉपिक ही ऐसा है, और टॉपिक का नाम है 0 से 100 kg होने में पिग कितना टाइम लेता है, कितनी फीड खाता है और कितने रुपए की फीड खाता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आए। आज आपको वापस दिख रहा होगा मैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर आया हूँ। पोर्ट्रेट मोड में इसलिए आया हूँ ताकि मेरे स्क्रीन के दोनों तरफ जो कैलकुलेशन की शीट है वो चलती रहे, और आपको अब थोड़ी देर बाद वीडियो में दिखेगी जो बगल में जो मैं आपको बोलूँगा वो पूरा कैलकुलेशन आपको नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें वीडियो अगली आने वाली वीडियो टाइम पे दिखती रहे और जानकारियां मिलती रहें। वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करिए ताकि वहां से आपको मेरी छोटी छोटी वीडियो की क्लिप्स हमेशा देखने को मिलती रहे, और कोई भी नया अपडेट होगा वो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट में मिलेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है सनशाइन पिग फार्मिंग। आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप उसको देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आते हैं टॉपिक के ऊपर। चलिए, टॉपिक फिर से एक बार, 0 से 100 kg होने में पिग कितना टाइम, कितनी फीड और कितने पैसे की फीड खाता है। देखिए, इस बात को हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। जो एक फैटनिंग, हम बात कर रहे हैं फैटनिंग की। फैटनिंग यानी कि जो कास्टेटेड एनिमल होता है, खस्सी होता है, जिसको मीट के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं उसकी। एक कास्टेटेड एनिमल 3 स्टेज हम उसको ले सकते हैं। पहली स्टार्टर, दूसरी ग्रोवर और तीसरी फिनिशर। देखिए, पहली स्टार्टर स्टेज होती है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहली स्टार्टर स्टेज के अंदर आपको जो भी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा वो आपको बगल में दिख रही होगी। देखिए, पहली स्टार्टर स्टेज है वो करीब 0 से 20 किलो की होती है। यानी कि बच्चे कितने भी किलो का हुआ हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसे 20 किलो होने तक में जितनी फीड खाएगा वो लगभग 35 किलो की फीड होती है। ये 30 से लेके 35 की होती है, बट हम मैक्सिमम 35 लेके चलते हैं। अगर आपकी फीड बहुत ही बैलेंस है और ब्रीड आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आपका 35 किलो के अंदर बच्चा करीब 20 किलो का हो जाएगा। और इसको होने में जो दिन होंगे वो लगभग 55 दिन या 50 से 60 दिन आप बोल सकते हैं करीब लगेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपका बच्चा करीब 20 किलो का हो जाएगा, और ये होगी पहली स्टेज। और अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो तकरीबन 28 रुपये के आसपास की, जो कि आज थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है, तो हम जो भी फीड की बात करेंगे हम आज के रेट को लेकर बात करेंगे। करीब 28 रुपये के हिसाब से अगर आप फीड लेते हैं तो ये जाके फीड बनती है 35 kg अराउंड 980 रुपये की। ठीक है, ये हो गई स्टेज 1। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेज 2 की। स्टेज 2 यानी कि ग्रोवर स्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये भी। इसमें करीब 20 किलो से लेकर 65 किलो तक के बच्चों को हम रखते हैं, जो कि करीब 45 किलो वजन गेन करता है इस स्टेज के अंदर। तो फ्रेंड्स, 45 kg वेट गेन करने के लिए जो पिग को अमूमन जो चाहिए होता है राशन या फीड बोल सकते हैं इसको आप, वो करीब 100 से लेके 110 होती है। आप 110 लेके चलिए, 110 को आप मल्टीप्लाई करिए करीब 24 रुपये से, क्योंकि 24 रुपये में आपकी आज की डेट में एक बहुत अच्छी फीड बनती है। कुछ दिनों पहले ये 21 रुपये बनती थी, बट अब ये 24 रुपये बनती है, क्योंकि इस टाइम मक्का ही महंगा है, सोयाबीन महंगा है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फीड के अंदर पड़ती हैं, तो ये दोनों इस टाइम महंगे हैं, बट जब सीजन आएगा तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, करीब 45 किलो वजन गेन करने के लिए 110 किलो वो भी मैक्सीड लेके चल रहे हैं। जो FCR होती है वो 2 से लेकर 2.5 के बीच में होती है। ठीक है, मतलब आई थिंक 2 किलो से लेकर 2.5 किलो के बीच में आप खिलाने पे आपका एनिमल करीब 1 किलो वजन गेन करता है। अमूमन ये 2 सवा 2 पे ही होती है, बट स्टिल हम उसे लेकर चलते हैं। तो ये हो गए हमारे करीब 110 किलो, जिसकी कॉस्टिंग हम 24 रुपये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब 2640 रुपये कॉस्टिंग आती है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की, जो कि है फिनिशर स्टेज। तो फिनिशर स्टेज के अंदर करीब 65 से लेके ऊपर के जानवर आते हैं। हम 100 kg की बात करते हैं तो 65 से 100 का जो सफ़र है वो करीब 35 किलो का है। तो फ्रेंड्स, 35 किलो में ये जो लास्ट के 35 किलो है, इनमें जो FCR है वो थोड़ी सी मतलब और बढ़ जाती है, जो करीब 3 कैसे पहुंचती है। यानी कि 3 किलो फीड खा के जो एनिमल है वो 1 किलो वजन गेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 35 किलो वजन गेन करने के लिए एनिमल को 105 किलो वजन फीड खानी पड़ेगी। और अगर हम 105 को मल्टीप्लाई करते हैं करीब 21 रुपये से, 21 रुपये भी आज की डेट में है, क्योंकि फिनिशर्स थोड़ी सी फीड सस्ती होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी कम होता है और जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो इसलिए करीब 21 रुपये के आसपास ये फीड पड़ती है, जिसकी कॉस्टिंग अगर 105 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो करीब 2205 रुपये। फ्रेंड्स, ये हमारी 3 स्टेजें हैं, 0 से 20, 20 से 65 और 65 से 100।
अब आपने देखा, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो लगभग 250 किलो आएगा ये, ठीक है। ये 250 किलो 260 किलो भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, कई बार ये 230 भी होता है अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। अगर आप पूरे पूरे फीडर यूज़ करते हो, ठीक है, जिसमें आपकी फीड बर्बाद नहीं होती है और टेम्परेचर कंट्रोल रहता है आपके फार्म का, ठीक है, प्रॉपर पानी रहता है, एकदम पानी ठंडा, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म मिलता है, तो उस केस में ये जो FCR है ये काफ़ी अच्छा हो जाता है और करीब 230-40 किलो तक भी पहुँच सकता है। बट हम 250 की मैं अपनी बात करूँगा तो 250-260 कैसे पहुँचती है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका जो पिग है वो इतने टाइम के अंदर 100 किलो हो जाना चाहिए। देखिए, कैलकुलेशन, एक्सपीरियंस तो यही बोलता है, ठीक है। आप अगर बात करोगे फॉरेंस की, तो फॉरेंस के अंदर लोग 4.5 महीनों में या 5 महीनों के अंदर या 5.5 महीनों के अंदर 100 kg बड़े आराम से कर देते हैं, ठीक है। वहाँ 4.5 से जब 5 महीने के अंदर हो सकता है तो हम 6 महीने में क्यों नहीं कर सकते। हमें आपको बताना भूल गया, जो पूरा ये प्रोसेस है ये करीब 6 से 7 महीने का है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है और हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है। कई लोग जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, वो कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट करें, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि वो लोग अगर चाहते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, कि देखिए थोड़ा टफ होता है, कई बार ज्ञान के भाव में चीज़ें नहीं हो पाती। एक बैलेंस न्यूट्रिशन फीड के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, मतलब आपने ऐसे नाम भी नहीं सुने होंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार लोग उसके भाव में ये चीज़ें नहीं दे पाते हैं, तो क्या होता है कि जो उनका पिक है वो 8 महीने या 8.5 महीने या 9 महीने चला जाता है। तो वो लोग इस चीज़ को नहीं कंसीडर करते कि 6.5 महीने में 6 महीने हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर डेफिनेटली अगर आप मेरी फीड और मेरे जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप वो करेंगे और आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो आपका पिक 6 से 7 महीने के अंदर 100 kg पहुंचेगा और इतनी फीड में ही पहुंचेगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ये टोटल फीड की जो कॉस्टिंग है बनती है करीब 5825 रुपये की, जिसमें से पहली स्टेज 980 रुपये की, दूसरी स्टेज 2640 की और तीसरी 2205 रुपये की। तीनों जोड़ने के बाद 5825 रुपये बनते हैं। अगर आपके फार्म में ये FCR नहीं निकलती है, ठीक है, अगर 30 किलो आप ऊपर और भी ले जाते हैं, यानी कि 280 किलो तो ले जाते हैं, तब भी उसी कॉस्टिंग में अगर लेते हैं तो करीब 24 रुपये के हिसाब से 720 रुपये बैठती है। अगर आप वो भी जोड़ दें तो करीब 6500 रुपये के आसपास आपकी ये जो फीड की कॉस्टिंग बैठती है एक एनिमल को तैयार करने में। मेरे हिसाब से ये कॉस्टिंग मोर देन इनफ है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि अगर इससे ऊपर जितनी आप लेके जाओगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी और जितनी टाइम खींचते जाओगे आपका मुनाफा उतना कम होता जाएगा, ठीक है। यही कारण रहा कि 2020 में हमारे बहुत सारे फार्मर भाई नुकसान में चले गए, क्योंकि वो अपनी कॉस्टिंग कम नहीं कर पाए। अगर उन्हें कॉस्टिंग 6500 या 6 रखी होती तो शायद वो भी 100 रुपये में बेच के भी वो प्रॉफिट कमा सकते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये तो सिर्फ फीडिंग की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर एनिमल की अपनी कॉस्ट भी होती है पैदा होने की, ठीक है, वो भी 700 से लेके 1000-1200 तक की कॉस्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा फार्म की मेंटेनेंस होती है, तो सब मिलाने के बाद जो करीब कॉस्टिंग पड़ती है वो पड़ती है 7,500 से 8,000 के बीच में, ठीक है। तो अगर आपका 7,500 के अंदर आपका बैठता है या 7 से 7.5 के बीच में बैठता है, तो आप इसको आज के डेट में जो 110 रुपये का रेट है उसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अच्छा खासा, 30 से 35% तक का। तो मुझे पता है कि मेरी इस बात से कई लोग सहमत नहीं होंगे और शायद नेगेटिव कमेंट आएंगे, बट कोई बात नहीं, अगर उन्हें कोई बात नहीं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो बट अगर मेरे वो भाई पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, कैप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप कहीं से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और साथ में टेलीग्राम भी कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर भी हूँ। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैं कुछ भूला नहीं हूँ। ये जो आज टॉपिक था ये मैंने पूरा शायद कवर कर लिया है विद डेटा और स्टेज बाय स्टेज, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। पहली स्टेज 0 से 20 जो आपके कितने दिनों में होगी, वो होगी करीब 2 महीने में, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। और दूसरी स्टेज जो आपकी होगी, जो करीब होगी आपकी 20 से लेकर 65 तक की, वो स्टेज होगी करीब अगले 3 महीनों की। और जो तीसरी स्टेज होगी फिनिशर वाली, वो स्टेज होगी करीब 1.5 से 2 महीने की, ठीक है। ये 3 स्टेज में आपके एनिमल 100 किलो का होगा और तीनों स्टेज की जो फीड की जो मतलब कैलकुलेशन है वो करीब पहले वाले स्टार्टर में 35 है, दूसरे में करीब 110 और तीसरे में 105। और जिसकी कॉस्टिंग है पहले में 980, दूसरे में 2640 और तीसरे में 2205। आज की डेट को देखते हुए हो सकता है कल ये और महंगी हो जाए या और सस्ती हो जाए। अब महंगी तो हो ही चुकी है, अब सस्ती होगी ऑब्वियसली। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको वीडियो से थोड़ी संतुष्टि मिली होगी, यदि संतुष्टि ना मिली हो तो करनी तो पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे घंटे वाले बेल पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिलता रहे। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए।
फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।